पैर पे कादिर? देखिए पाँव के ऊपर उन्हें गोली लगी है और उसकी वजह से वो जख्मी है, ऐसी अनाउंसमेंट कंटेनर से की गई है। मैंने खुद भगदड़ में उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन कंटेनर से अनाउंस कर दिया गया है कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं लेकिन मामूली जख्मी है। यहाँ पर नारेबाजी अभी भी जारी है। कंटेनर से कारकुनान से फिर हल्फ लिया जा रहा है कि ये इमरान खान पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। साथ ही फवाद चौधरी साहब जो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने फायर करने की कोशिश की, इस दौरान कुछ लोगों ने बंदूक नीचे की। जब बंदूक का सिर नीचे किया गया तो उस वक्त फायर हुए और उस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब महफूज हैं, लेकिन चूंकि वो नीचे बंदूक हुई तो गोलियों ने हिट किया पाँव की साइड पर। तो फौरी तौर पर मैं चूंकि कंटेनर के ऊपर था, मैं चश्मदीद इस वाक़े की जो सूरत हाल है वो आपको बता सकता हूँ कि एकदम से ऐसी सूरत हाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फायरवर्क्स हो रहा है, क्योंकि पूरे रास्ते में ऐसी सूरत हाल थी कि जगह जगह पर इस्तकबाल हो रहे थे, फायरवर्क्स हो रहे थे। तो ऑलमोस्ट उनकी आवाज़ भी लगभग ऐसी थी, इसलिए एक लम्हे के लिए सब मामूल के मुताबिक खड़े रहे। लेकिन चूंकि ये फायर था और इसकी शिद्दत ज्यादा थी और यके बाद दीगरे हो रहे थे, तो उसके बाद सारे चौकन्ना हुए और फिर लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया कि फायरिंग होगी, फायरिंग होगी। हम भी कंटेनर के ऊपर ही थे, तो जो उनकी बाढ़ है छोटी सी, ज्यादा नहीं है, मतलब वेस्ट हाइट से भी नीचे की बाढ़ है, तो वहां तक सारे ही झुक गए अपने आप को महफूज करने के लिए। और इस दौरान हम कंटेनर के नीचे आए तो बताया गया इमरान इस्माइल की तरफ से कि इमरान खान साहब को गोली लग गई है। उस वक्त इमरान इस्माइल साहब के पास जो लोग खड़े हुए थे वो भी एक तरह से खून में लथपथ नजर आ रहे थे। उनके दो करीबी लोग जिनको मैंने खुद देखा है, एक राशिद है, एक अहमद चट्टा है, जो यहाँ के मुकामी जो नुमाइंदे हैं, जिली सदर हैं यहाँ के, वो जख्मी हुए। उन दोनों को मैंने देखा। फिर फैसल जावेद के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी जख्मी है। इमरान खान साहब के जो मैनेजर हैं, जो इस पूरे लॉन्ग मार्च को कंटेनर से लेके आगे पीछे आने ले जाने तक मैनेज करते हैं, वो उनकी रिस्ट पर गोली ने हिट किया और वो भी शदीद जख्मी है। मैंने फुटेजेस आपको भिजवा दी हैं, अगर आप दिखा सकेंगे बाद में एडिटिंग के बाद तो बेहतर रहेगा। जख्मियों की तादाद कंफर्म हुई है कादिर? 4 से 5 लोग बताए गए, 4 तो नाम आपने गिना दिए, एक खान साहब की खुद की हमने फुटेज देख ली है, तो तादाद कंफर्म हुई है? देखिए 5 लोग के करीब ही बताया गया है, क्योंकि ये फायर भी कोई रिपीटेडली को बहुत ज्यादा नहीं हुए, मेरा ख्याल 8-10 फायर थे और इसी दौरान फिर बाद में रिपीट फायर नहीं हुआ। जैसे ये सारा वाकया हुआ, अभी जहां पर मैं मौजूद हूं इसके बिल्कुल पीछे कंटेनर है, लेकिन किसी मशकूक शख्स को ऐसे लगा कि पकड़कर हिरासत में लेके यहां से ले जाया गया है और लोग यहां पर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे और उस पुलिस वैन के पीछे लपके कि हम उसे पकड़कर यहीं पर सजा दें, लेकिन पुलिस एहलकार उन्हें बचाते हुए किसी तरह से यहां से लेके निकलने में कामयाब हुए। ये कंफर्म नहीं कर सकते हम कि वही शख्स था जिसने फायरिंग की? अभी शक है, शुबा है और मशकूक होने की बिना पे हिरासत में लिया गया है। देखिए हर तरफ भगदड़ थी, मैं खुद कंटेनर के ऊपर था और वहां से फिर नीचे आया तो हर तरफ एक अजीब सी कैफियत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज सारे ही हर जगह पे एम्बुलेंसेज, सायरन, फिर फायर ब्रिगेड, फिर जो रेस्क्यू का अमला साथ साथ चल रहा है थ्रू आउट लाहौर। अच्छा अब्दुल खादिर, ये बताइएगा इमरान खान को कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया है? देखिए अभी इस बारे में इनिशियल इतलात आना बाकी हैं, चूंकि ये अभी फौरी का वाकया है इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता कौन से अस्पताल है, लेकिन जो मुकामी यहाँ के लोग हैं वो कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे THQ अस्पताल है, वहाँ पर इब्तदाई तौर पर कुछ जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। इमरान खान साहब को वहाँ पर ले जाया गया या नहीं, इस बारे में मैं कुछ ही देर में कंफर्म कर पाऊंगा, लेकिन कंटेनर के अंदर से ये अनाउंस किया जा रहा है कि कंटेनर का रास्ता मत रोका जाए, इसमें कुछ जख्मी मौजूद है। कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया गया है, जो लोग ऊपर थे अब वो ऊपर ही हैं, जो लोग नीचे उतर आए थे वो नीचे हैं। अब कंटेनर के अंदर कोई नहीं जा सकता, उनकी जो सिक्योरिटी है उन्होंने लॉक करके उसका कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। तो जो कंटेनर से अनाउंसमेंट हो सकती है हम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन तक ही हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले कंटेनर के ऊपर आकर ये अनाउंस कर दिया है कि इमरान खान साहब पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन जो पास खड़े शख्स थे उन्होंने बंदूक की नाली नीचे की, जिसकी वजह से वो पाँव की जानिब फायर हुए और इमरान खान साहब महफूज रहे। 5 लोग जख्मी हैं जिन्हें हम खुद देख चुके हैं। ओवरऑल इस वक्त इलाके की जो सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, तशवीश जैसी सूरत हाल है, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद ये वाकया, मैं छत के ऊपर ही था कंटेनर के और मैं देख रहा था, एक लम्हे पहले के मनाजर मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लोग फूलों की पत्तियां फेंक रहे थे, ये एक लम्हे पहले के मनाजर है और जैसे लोग फूलों की पत्तियां फेंक रहे थे मैं वो फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था और इस दौरान फायरिंग जो है वो कुछ ही लम्हात के बाद हुई है। तो हर छत के ऊपर मैं देख पा रहा था स्नाइपर्स तैनात हैं,
पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात है, इमरान खान साहब के कंटेनर के इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों की बड़ी नफरी तैनात है, जैमर्स की गाड़ियां हैं, फिर जो उनका अपना प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का वो कंटेनर के ऊपर है। तो इस तरह की सूरत हाल में बहुत सख्त सिक्योरिटी में लेके जाया जा रहा था, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब कंटेनर के बिल्कुल सामने आकर ये सारा बातचीत करते हैं, खिताब करते हैं। मैंने खुद थोड़ी देर पहले उनसे ARY न्यूज़ के लिए बातचीत की, उनसे पूछा कि आपका लॉन्ग मार्च कब तक पहुंचेगा। उन्होंने ARY न्यूज़ से इस वाक़े से पहले एक्सक्लूसिव गुफ्तगू भी की, और जैसे जैसे वो हाथ वेव करते करते आगे बढ़ रहे थे और वो बता रहे थे कि देखो ये लोगों का कितना रश है यहाँ पर, लोग मायूस नहीं करेंगे और लोग थकेंगे भी नहीं, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। तो वो बिल्कुल कंटेनर की हाइट जो है वो आसपास की छतों के तकरीबन बराबर है, तो वहां से कोई भी इजीली खान साहब को टारगेट कर सकता था, इसका शुबा मौजूद था। इसीलिए स्नाइपर्स जो हैं वो पहले से तैनात किए गए थे, और हर जगह पर ये मैं पूरे थ्रू आउट सिक्योरिटी देखता आ रहा हूँ, सड़क के इस साइड पे भी, सड़क के इस साइड पे भी, जहां जहां पर खान साहब का काफिला गुजरा है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक ये पुलिस एहलकार छतों के ऊपर मौजूद रहते हैं। तो जाहिर तौर पर यह तकरीबकारी का वाकया है और बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया कि कहां पर ज्यादा रश होगा। अपना ख्याल रखिएगा।